व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए, दूसरों की बजाय खुद के व्यक्तित्व में झांकना चाहिए। बुद्ध का कहना है, बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से कभी नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे ही बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया, ये छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझा रही है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते। इस घटना की सीख यही है कि दूसरों के रास्ते में जो बाधा बनते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों की मदद वो स्नेह करते हैं वे स्वयं भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने हुए अपशब्द के बारे में पूछा और लोगों ने कहा, ये स्त्री व्यभिचारी और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध युवती की ओर देखा और कहा, तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही होगा जिसने कभी भी व्यभिचारी नहीं किया और न ही उसके कभी मन में व्यभिचारी का ख्याल आया। इतना कहकर वह बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहाँ से विदा हो गई। इस घटना का सीख यही है कि सत्य उभरता है, हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं। दूसरों के विषय में झांके नहीं, उसे ऐसा स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही वो अपने आप दोष को स्वीकार करे।